Hello, everyone. This is Abhimanyu Sridhar, the Faculty of Ethics and Essay. I welcome all of you to my channel. आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एक एथिकल डिलेमा के बारे में, जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं दुविधा। देखिए, एथिकल डिलेमा या दुविधा या धर्म संकट, जिसको कि एक लेमन्स लैंग्वेज में, आम आदमी की भाषा में हम क्या कहते हैं, दुविधा, धर्म संकट। अब इसका फ़र्क क्या पड़ता है? इसका फ़र्क पड़ता है आपके काम करने के तरीके पर, एंड इट अफेक्ट्स योर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सो अल्टीमेटली वट एवर यू आर गोइंग टू डू इज़ डिपेंडेंट ऑन वॉट यू डिसाइड। आप क्या करने वाले हैं, यह पूरी तरह से निर्भर करता है आपने क्या डिसाइड किया है। सो जो आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, इसको क्या अफेक्ट करता है? आपका डिलेमा, राइट। आपका जो धर्म संकट है कि क्या सही है क्या गलत है, इसके बीच में आप डिसाइड नहीं कर पाते। और इससे अधिक मुश्किल बात होती है व्हेन यू आर नॉट एबल टू डिसाइड, व्हेन यू आर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू इक्वली राइट ऑप्शंस, राइट। कि इस सिचुएशन में क्या करना राइट है और क्या करना राइट नहीं है, या क्या करना अधिक सही है और क्या करना कम सही है। तो दिस इज़ कॉल्ड एथिकल डिलेमा। तो अगर एक आम आदमी के जीवन में एथिकल डिलेमा अगर आता है, जिसको आप धर्म संकट कहते हैं, तो बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इससे इट विल अफेक्ट, दिस डिलेमा विल अफेक्ट ओनली सम पर्सन्स। बट बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट, अगर आप कहीं के डीएम हैं, अगर आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, आप कहीं पर कोई ऑफिसर हैं, आप आईएएस आईपीएस हैं, आप आईएफएस हैं, आप आईआरएस हैं, एक पब्लिक ऑफिसर हैं, तो अगर डिसीजन लेने में एथिकल डिलेमा अगर आपके सामने आए, देन इट विल अफेक्ट अ लॉट ऑफ स्टेक होल्डर्स, स्पेशली पब्लिक। क्योंकि डेमोक्रेसी में, जैसे मैंने आपसे कल कहा था पिछली क्लास के अंदर, कि द ब्यूरोक्रेट्स आर द बैकबोन ऑफ द नेशन। क्योंकि कोई पॉलिसी का एग्जीक्यूशन को बेहतर बनाने में किसका रोल होता है? इट्स अबाउट द रोल ऑफ ब्यूरोक्रेट्स। सो एथिकल डिलेमा की हम बात करते हैं आज। इट्स अ फर्स्ट पार्ट ऑफ एथिकल डिलेमा, एंड ह्यूमंस आर द रेशनल एजेंट्स। मनुष्य क्या है? एक विवेकशील प्राणी है। सो हु आर द रेशनल एजेंट्स? ऑन दिस प्लैनेट अमंग ऑल द क्रिएचर्स, ओनली ह्यूमंस आर द रेशनल एजेंट्स। हिंदी में कहते हैं विवेकशील प्राणी। सिर्फ मनुष्य जो है वह एक विवेकशील प्राणी है। तो विवेकशील प्राणी वो होते हैं जो डिसाइड कर सकते हैं कि इस सिचुएशन में क्या करना सही है और क्या करना गलत है, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग टू डू इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। ठीक है। तो एथिकल डिलेमा आपके डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है। और आपका डिसीजन मेकिंग अगर अच्छा नहीं है, तो आप वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू विल बी अ डिजास्टर। वो जो भी आप कुछ करने वाले हैं उसका बहुत नुकसान होने वाला है, या उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। तो रिजल्ट नहीं आना भी एक तरह से नुकसान ही है, जिसको कि अंडर परफॉर्मेंस कहा गया है। क्योंकि अल्टीमेटली आपको सरकार पैसे पे करती है, ऑल द एमिनिटीज़ यू आर बीइंग प्रोवाइडेड। तो जो काम आपको दिया गया है, अगर आप वो काम नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली इट्स अ वेस्टेज ऑफ पब्लिक मनी। तो एक एग्जाम्पल समझते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल। छोटे छोटे एग्जाम्पल से आपको आसानी से बड़ी बड़ी बातें समझ में आती हैं। एक व्यक्ति है, एक सिंपल एग्जांपल समझिए। एक पब्लिक टॉयलेट है और वहाँ पर देयर आर सेपरेट अरेंजमेंट्स फॉर सेपरेट स्पेसेस फॉर बोथ मेन एंड वीमेन, जैसा आमतौर पे होता है। अब एक व्यक्ति वहाँ पहुँचता है, वो अपने बस का वेट कर रहा होता है, और वो जो पब्लिक टॉयलेट है वो कहाँ पे है? वो एक बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाके पर है, जहाँ एक बड़ा बस स्टॉप भी है, जहाँ से कई जगह के लिए बस जाती है, और उसे पुणे से मुंबई की बस में बैठना है। उसकी बस आने ही वाली है, बस कुछ मिनट के अंदर आने वाली है। तो जब वो उसे लगा कि भाई मुझे आई शुड यूज़ द टॉयलेट, तो वो पब्लिक टॉयलेट यूज़ करने के लिए गया। तो उसे मालूम चला कि द मेल जो सेक्शन है, बेसिकली जो पुरुषों का जो सेक्शन है, जो एरिया है, इट इज़ कम्प्लीटली ऑक्यूपाइड। तो जो वहाँ केयर टेकर है, ही सेज
कि आपको थोड़ा वेट करना होगा, थोड़ा सा वेट करना होगा। तो उसने कहा कि भाई हाउ कैन आई वेट बिकॉज माई बस इज स्टैंडिंग देयर, बस वो जाने वाली है, मेरे पास उतना समय नहीं है। ठीक, तो जो केयर टेकर उसने क्या कहा कि इट्स माई ड्यूटी not to allow any other person, the persons of other genders in different sections। तो उसने कहा कि भाई जो महिलाओं वाला पोर्शन है वो पूरी तरह से वैकेंट है, राइट। सो आई एम एन एमरजेंसी बिकॉज मेरी बस छूट जाएगी, सो प्लीज़ मुझे उस तरफ जाने दीजिए। तो आप देखिए यहाँ पर है बेसिकली जो केयर टेकर है, ही सेज, उसके पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है not to allow that person in the women area, ठीक है, एक ये ऑप्शन हो गया। अब इस ऑप्शन में फ़ायदा क्या है, इसका मेरिट क्या है, इसका जो पॉजिटिव एस्पेक्ट वो क्या है? पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि ही हैज़ फुलफिल्ड, द केयर टेकर हैज़ फुलफिल्ड हिज ड्यूटी विदाउट एनी फ्लेक्सिबिलिटी, एंड दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलिटी, हिंदी में कहते हैं उदासीनता, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि अगर वह उस व्यक्ति को अलाउ करता है, राइट, सिंस द वुमेन एरिया इज कंप्लीटली वैकेंट, महिलाओं के एरिया में कोई भी महिला नहीं है, ना बाहर खड़ी हैं ना ही अंदर हैं, वो उसे अलाउ करता है, तो इट विल डू जस्टिस टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, उसके साथ तो न्याय करेगा, बट अल्टीमेटली इट विल अगेंस्ट द रूल, इट इज़ अगेंस्ट द रूल, क्योंकि रूल क्या है कि आप बीइंग द केयर टेकर ऑफ द पब्लिक टॉयलेट यू शुड नॉट अलाउ एनी अदर जेंडर, मतलब एक मेल को फीमेल एरिया में और फीमेल को मेल एरिया में आपको अलाउ नहीं करना है, बट इट विल डू जस्टिस विद दैट पर्टिकुलर पर्सन। सो ही इज़ नॉट एबल टू डिसाइड कि मैं क्या करूं, ठीक है। अगर मैं उस व्यक्ति को अलाउ करता हूं तो जो कि बहुत परेशानी में है, जिसकी बस छूटी जा रही है, एंड ही इज़ अ पेशेंट ऑल्सो, तो वो, लेकिन मैं अलाउ करता हूँ तो आई एम अगेंस्ट द रूल। सो दिस इज कॉल्ड एथिकल डिलेमा। तो डिलेमा कौन सी है यहाँ पर? द एडहेरेंस टू लॉ वर्सेस ह्यूमैनिटी, नियमों का पालन करना बनाम मानवीयता। अगर वह उस व्यक्ति को अलाउ करता है कि चलो वैकेंट है, महिलाओं वाला सेक्शन वैकेंट है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पर ह्यूमैनिटी के पक्ष में वो काम करेगा, बट एट द सेम टाइम ही विल कॉम्प्रोमाइज़ द रूल्स। सो ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है एथिकल डिलेमा का। इसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, राइट। एंड इन क्लासेस, जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो इसको इन फुल लेंथ आई डिस्कस, बिकॉज ऑल द क्वेश्चंस सो फार हैव बीन आस्क्ड इन सिविल सर्विस मेंस एग्जामिनेशन। जो पूछा गया है वो सब किसी न किसी डिलेमा पर, उसमें कुछ ना कुछ डिलेमा है, और उस डिलेमा का कुछ ना कुछ सोल्यूशन भी होना चाहिए, मोर देन वन सोल्यूशंस जो हमें लिखना पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग मुझे बताएंगे इस सिचुएशन में जो डिलेमा है, डिलेमा क्या है? पहला, ह्यूमैनिटी वर्सेस एडहेरेंस टू लॉ। सेकेंड, व्हाट इज़ राइट, व्हाट शुड बी डन एंड व्हाट इज़ डन, ठीक है। क्या करना चाहिए और क्या किया जा रहा है, दोनों के बीच में डिलेमा, राइट। दूसरा है राइट मीन्स वर्सेस राइट एंड्स, सही तरीका बनाम सही परिणाम। तो इस तरह के कई डिलेमा इस एक सिंपल एग्जाम्पल के अंदर हैं। सो इसका आप मुझे कमेंट करके बताएंगे व्हाट विल बी द एथिकल सोल्यूशन, ऑफ दिस केस स्टडी क्वेश्चन, राइट। सो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो के अंदर मैं इस तरह के और भी डिलेमास के ऊपर बात करूँगा, और इस तरह के बहुत सारे वीडियोज़ के लिए आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।